वाले थे। उन्होंने संविधान लिख दिया। संविधान को मानना है कि नहीं मानना है आपको? संविधान पे सभी मानना है, हम भी मानने हैं। कहाँ मान रहे हैं संविधान? जब संविधान में लिख दिया गया कि 47 के बाद जो है 1991 एक्ट के बाद में लिखा हुआ संविधान में कि जो जिस हालत में है मंदिर, जिस हालत में मंदिर रहेगा, मस्जिद जिस हालत में है, गिरजा जो भी धार्मिक स्थल है जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। हाँ, तो उस वही में बात होना चाहिए। संविधान को कहाँ मान रहे हैं आप संविधान की बात कर रहे हैं तो 3 तलाक जो खत्म किया गया है आप उसे मानते हैं क्या? 3 तलाक जो खत्म किया गया उसे मानते हैं? देखिए 3 तलाक की जहाँ तक बात है, सुन लीजिए, तो मोदी जी को अपना सरकार बेरोजगारी पे देखना चाहिए। समझ गए ना? हमारा देश जो है बेरोजगार है, हमारे देश को दुख है। लेकिन तलाक की जहाँ तक बात हो रही है, आप 3 तलाक वाली बात हो रही है, तो हम जो धार्मिक हमारा किताब है कुरान शरीफ है जो हमारे यहाँ दीनी अदारा है, जो वहाँ से जो है जो हमारे यहाँ जो शरीयत का कानून है उस कानून पे हम चलेंगे। ओवैसी का बयान आता है, कहते हैं कि मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जा रही, क्या वो बिल्कुल छीनी जा रही है? वैसी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप संविधान को आप कहते हैं कि संविधान को हम लोग कहते हैं मुसलमान को कि संविधान को मानो, कोर्ट को मानो। हाँ, आप लोग संविधान कहाँ मान रहे हैं? ये सरकार आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये सब संविधान कहाँ मान रहे हैं? 47 के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें जो है सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी ने देश को आज़ाद किया अपना खून दे के। है सब है। आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ कहाँ है? आप संविधान को कहाँ लेकर चल रहे हैं? तो मोदी सरकार संविधान में जो लिखा हुआ है कि 1947 के बाद 1991 के बाद जो है एक्ट के बाद जो है जो भी एक्ट 1991 एक्ट में लिखा हुआ है कि 1947 के बाद जो भी मस्जिद, मंदिर, गिरजा, जो भी जो धार्मिक स्थल है जो उसी हालत में रहेगा। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप बताइए, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? संविधान में क्या लिखा हुआ है बताइए आप? तो कोर्ट भी तो है ना, एक कोर्ट भी कोर्ट पहले भी तो था। कोर्ट पहले भी तो था। कोर्ट पहले था कि नहीं था? बिल्कुल था कोर्ट पहले। तो फिर पहले क्यों नहीं ऐसा हो रहा था? पहले क्यों नहीं ऐसा था? जवाब दीजिए हमको। बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा रही, लड़वा रही है क्या? देखिए कौन क्या कर रहा है ये आंखों के सामने है। आपको भी दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मैं कहूँगा तो बस आप मान लीजिएगा मेरी बात को। कौन क्या कह रहा है ये सबको मालूम है। ये तो आईने की तरह जो है साफ है मामला एकदम बिल्कुल। पहले की सरकार क्या थी? पहले भी जो सरकार थी सबको मिला के चलती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में है, जब 1991 एक्ट में लिखा हुआ धारा में कि देखिए मैंने आपकी वो बात मान ली। आज़ादी के बाद जो है जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो जिस हालत में है वो रहेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मगर ये बताएं जो वहाँ बाबरी मस्जिद थी, अब वहाँ राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख। बाबरी मस्जिद जहाँ तोड़ी गई आपकी, शहीद किया गया हम बाबरी मस्जिद, वहाँ पर तो मंदिर का निर्माण हो ही नहीं रहा। हो रहा है वहाँ पे निर्माण? नहीं पे तो हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ से हट के हो रहा है। आपको पता नहीं है? 25-30 किलोमीटर हट के वहाँ पे हो रहा है, आपको मालूम है? अच्छा लेकर चले हैं यहाँ, वहाँ से हट के हो रहा है। जहाँ पे मस्जिद विवादित स्थल ढांचा वहाँ ढाया गया है। 25-30 किलोमीटर दूर कहाँ है? खैर जो भी हो, 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है। उसी के अंडर में जो पास हुआ है वहीं बन रहा है। तुम्हें जानकारी पूरी है नहीं? तुम वैसी चीज जो चीजें तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें नहीं जो चीजें बदली गई थी वो बदली जाएंगी। जो चीजें बदली गई है वो बदली जाएंगी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उसका दर्द कितना है? दर्द तो रहेगा ही ना, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक दर्द रहेगा। अच्छा हाँ, ओवैसी साहब कहते हैं बच्चों पीढ़ी को बताएंगे वहाँ बाबरी मस्जिद थी। आप भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? ओवैसी साहब कहते हैं कि बच्चे को बताएंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी। आप जाके ओवैसी साहब से पूछिए ज़्यादा। अच्छा हाँ, देश को जो दंगे की आग में झोंकने वाली बात हो रही है बस। अच्छा, कौन झोंकने की बात कर रहा है? कौन झोंकने की बात कर रहा है? आपके सामने है सारा कुछ। आपको नजर नहीं आ रहा है कौन झोंकने की बात कर रहा है? आप अंधे हैं क्या? कानून के दायरे में सर्वे हो रहा है, कानून के दायरे में राम मंदिर कुछ नहीं। ये सब बीजेपी को कुर्सी बचाने की चक्कर है अपनी। उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना कहीं जो है बच्चे जो है रोड पे मारे चल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उचक्के कर रहे हैं। पढ़ लिख के जो है बच्चा बेकार है। सब लोग पढ़ लिख के बेकार हैं, किसी को रोजी नहीं मिल रही है। ये 50 किलो दे रहे हैं महीने में, 5 किलो अनाज, बस उसी पे 80 करोड़ जनता जो है रहेगी। अच्छा, इनका भिखारी बन के। अच्छा, तो बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, तो कौन सी सरकार बदलनी चाहिए क्या?
बिल्कुल सरकार बदलना चाहिए। तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब देखिए जो अच्छा लगेगा हम लोगों को सरकार आएगी। जब संविधान में लिख दिया गया कि जो जिस हालत में है उस हालत में रहे, पहले भी सरकार थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, पहले भी हिंदू थे, पहले भी मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सब लोग थे। सब लोग कितना अच्छा से मिलजुल के रह रहे थे। होली में हम लोग उनके नहीं रह रहे क्या? अभी भी हम लोग जाते हैं होली दशहरे में, अभी भी वो हमारे यहाँ ईद में आते हैं। सब हिंदू और सब मुसलमान ऐसे थोड़ी ही हैं कि हर जगह मस्जिद को तोड़ दो, हर जगह खुदाई करवाओ, है तो ये सब गलत बात है। समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ देश में? बेरोजगारी जो है हो रही, चरम सीमा पर है। पढ़ लिख के बच्चे जो है बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब तो मुद्दा नहीं हो रहा है। कहीं फैक्ट्री नहीं खुल रही है, न किसी को रोजगार मिल रहा है। अभी जाड़े का दिन, इतनी ठंडी पड़ रही, किसी गरीब आदमी को कंबल तो नहीं बांटा जा रहा है कि यहाँ किसी को कंबल दे दिया जाए। हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, क्या मंदिर मस्जिद? तो वहाँ मंदिर बन रहा है, उससे आप खुश हैं? ठीक है भाई, मैंने आस्था के आधार पे दे दिया। हम मंदिर बन रहा है, खुश हैं हम, मंदिर बने। मैं ये कह रहा हूँ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों मंदिर बने, इससे हमको कोई दुख नहीं है। हजारों मंदिर बने, इससे हमको कोई नहीं दुख है। मुगल थे, उन्होंने मंदिर तोड़वाए थे, ठीक है, और उसके बाद मस्जिदें बनाई थी। आप जितना तो जानती है ना। देखिए इतना पुराना मुर्दा उखाड़िएगा ना तो देश जो है बर्बाद हो जाए, बर्बादी की ओर जा रहा है। अच्छा, समझ गए ना? ये जब 47 संविधान, अंबेडकर जी जो है आपसे ज़्यादा ना दिमाग वाले थे, हैं? दिमाग वाले थे ना वो। अब हमारे धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए आपने संविधान की, आप संविधान की बात करें। आप में संविधान की बात छोड़िए, संविधान की बात, जो संविधान, अभी आप संविधान की बात कर रहे सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए। इनके धर्म में मान लिए हिंदू धर्म में कुछ लिखा हुआ है कि टीका लगाना है, टोपी हम लोग में लिखा हुआ है, तो अब हम कहेंगे टीका मत लगाओ, ये कोई बात थोड़ी हुई? आप धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए ना। नहीं, आप संविधान की बात सरकार, आप जो है सरकार बादशाह हैं, आप जो है प्रधानमंत्री हैं, तो आप धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अच्छा, धर्म से क्या? धर्म हमारा जो धर्म जो है जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से ना, कुरान जो है उसी हिसाब से ना चलेंगे। आपका रामायण है, आपका गीता है, वो जिस हिसाब से कहेगा उस हिसाब से ना आप चलिएगा कि अब उसमें छेड़छाड़ कीजिएगा। अच्छा, सवाल ये है तो फिर लोग कहते हैं कि मुसलमान पहले संविधान को मानेगा या शरिया को मानेगा? देखिए पहले तो शरिया हम मानेंगे ना। अच्छा, हाँ पहले शरिया मानेंगे हम, फिर संविधान मानेंगे? फिर संविधान मानेंगे। पहले मेरे लिए इस्लाम है, अच्छा, उसके बाद संविधान है। उसके बाद संविधान जी, पहले मेरी अल्लाह है, उस मोहम्मद है हमारे लिए। कुछ शरिया के कानून जिस तरह से बताएं, क्या क्या होता है शरिया में, क्या क्या कानून होते हैं, किस तरह वो सब वो बताना चाहेंगे? देखिए कानून, देखिए किसी भी मजहब में जो है ना, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे मुसलमान मजहब हो, चाहे सिख मजहब हो, चाहे ईसाई मजहब हो, कोई भी मजहब हो, सभी मजहब में जो है मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, प्रेम का पाठ पढ़ाया गया है। समझ गए ना? कोई मजहब नहीं कहता है कि आपस में जो है दंगा करो, आपस में खून खराबा करो। कोई मजहब ये नहीं कहता है कि मस्जिद को ढा दो और मंदिर को ढा दो। श्री राम जी भी खुश नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, श्री राम जी भी खुश नहीं रहेंगे आज अयोध्या में, वहाँ की मस्जिद की ढांचा बनाया गया है। कोई पहले तो वहाँ राम मंदिर ही था। सुनिए, हिंदू धर्म इतना जो है, हिंदू धर्म इतना जो है उसका दिल खुला हुआ है कि सबको मिला के रखता है। समझ गए ना? सबको मिला, दिल बहुत बड़ा है। और सभी धर्म वाले यही कहते हैं कि आपस में मिलजुल के रहो। समझ गए ना? संविधान में जब अंबेडकर जी इतने बड़े थे, हम लोगों से तो दिमाग उनका बड़ा था कि नहीं बड़ा था, संविधान बना दिया। ये आप मानते हैं ना? हैं? बिल्कुल मानते। तो अंबेडकर जी को उठा के आप कचड़े में फेंक दिया आप उन्होंने। अच्छा, सवाल ये भी है कि जिस तरह से अंबेडकर जी को उठा के आपने कचड़े में फेंक दिया संविधान को। अच्छा, कचरा में फेंक दिया ना संविधान को आपने, बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है, फेंक दिया ना कचरा में संविधान को आपने। जब 1991 एक्ट में लिखा हुआ है कि जो जिस पहले आप संविधान की बात करते हो, फिर मैं शरिया पे आता हूँ, फिर आप नहीं, शरिया की बात देखिए, शरिया और इमारत शरिया जो है, जो दीनी, जो भी आप मजहब मानने वाले हैं, ठीक है, हैं? आपको अगर कह दिया जाए कि मरने के बाद दफनाया जाएगा तो आप मानिएगा इस बात को? मरने के बाद दफनाया जाएगा? हिंदू किसी को कह दिया जाए कि हम आपको दफनावेंगे, जलावेंगे नहीं, तो आप मानिएगा इस बात को? तो
फिर धर्म के बात पर रहने दीजिए। धर्म में क्यों आप इंटरफेयर करते हैं? आप सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाइए, बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए, फैक्ट्री वगैरह खुलवा दीजिए। अच्छा, अभी जाड़े का दिन है, कंबल वगैरह बंटवा दीजिए गरीबों में। अखिलेश यादव का बयान आता कहते हैं सब कि अपनी कुर्सी कहते हैं के लिए बीजेपी कुछ हिंदू कहते मुसलमान हैं। करती है, वो सत्य कह रहे हैं क्या? किसी भी पार्टी ने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया है, सही पूछिए तो। अच्छा, जी हाँ, कांग्रेस ने भी नहीं किया है। कांग्रेस ने भी घपला किया है हमारे साथ। क्या घपला किया? कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, हमारा कोई नहीं है भाई, घपला किया ये हमारा तो- कोई नहीं है। बता तो दिया, हमारा कोई नहीं है। आज गरीब का कोई नहीं है, जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है। अडानी के साथ मोदी जी हैं, 4 गो हैं जो बड़े बड़े जो बिल्डर लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं लोग का बात मानते हैं। गरीब का कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, गरीब का कोई नहीं है। अडानी जी मोदी जी अडानी के साथ है, किस तरह का? हाँ हाँ, बस वही है, बस वही बड़े लोगों के साथ है। गरीब का कोई नहीं है। बच्चा हमारा पढ़ के जो है रोड पे मारा चल रहा है, बेरोजगारी पर जो है कोई ध्यान नहीं है आपका। हैं? 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, योगी जी भी जा अच्छी रहे है भाई, योगी जी जाए पर तो हजारों मंदिर बने, हमको इससे कोई दुख नहीं है भाई मेरे। हाँ, हमको कहाँ कह रहे हैं कि हमको दुख है? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि आस्था के आधार पे मैंने भाईचारा बनाए रखने के लिए एक मस्जिद का बलिदान दे दिया मैंने। हाँ। अभी 2 की बारी और है। सब ले लीजिए आप, आपकी सरकार है, सब ले लीजिए। अच्छा, हाँ, आपके हाथ में सब कुछ है, सब ले लीजिए आप। कह रहे हैं कि मथुरा में सर्वे हो रहा है, काशी में सर्वे चल ही रहा है। हाँ, चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, हम रोज न्यूज पे सुन रहे हैं, चल रहा है। आगरा को जो सब लोग बच्चे भी जानते हैं कि वो ताजमहल था। क्या जी बाबू, था ना? ताजमहल नहीं था। क्या था फिर वो? आइए इधर आइए, क्या था वो? पहले शिव जी का और था, शिवलिंग है सब, राम जी का था, यही सब था। और क्या, अभी खुदाई चल ही रही है, जैसा आप जानते ही हो। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, पहले देश को जाना जाता था ताजमहल के नाम से, अब जाना जाएगा राम मंदिर के नाम से। क्या सही रहेगा ये? सब ले लीजिए आप लोग का सब है, बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, खुश संविधान को आप लोग को मानना नहीं है, संविधान को आप लोग को मानना नहीं। अम्बेडकर जी जो है ना, आप देखिए, संविधान तो हम मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं? संविधान नहीं मान रहे हैं तो आप। आपने कैसे कह दिया कि संविधान बाद में, सरिया पहले है? नहीं, आप क्या कह रहे हो? आपने तो बोला नहीं, बोला कि संविधान बाद में है, सरिया पहले, आपसे पूछा, इस्लाम पहले। देख, किसी भी ये संविधान से चलेगा या सरिया से किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, उसके लिए उसका मजहब पहले है और संविधान बाद में। मैं सबकी बात करता कि हमारा मजहब हमें बाद में है, पहले संविधान है, संविधान के द्वारे में चलेंगे, तब उसके बाद हमारा धर्म है हमें। ठीक है, आप बताएं। तो संविधान पर तो हम चल ही रहे हैं भाई। संविधान को मान ही कि न मैंने एक मस्जिद दे दी बलिदान का, आपको आस्था प्रेम बनाए रखने के लिए। अच्छा, ये हमारे साथ बड़े मियाँ भी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे? ये डर का माहौल क्यों है? क्यों नहीं बोलना चाहते?